वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। तहरीक बहस के लिए मंजूर। कौमी असम्बली इजलास 31 मार्च तक मुलतवी। ऐवान में हुकूमत के 178 जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 163 है। अपोजिशन कामयाबी के लिए पुरअज़्म। हुकूमत का भी अदम एतमाद नाकाम बनाने का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज। हुकूमत ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। मोनिस इलाही ने चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने की ऑफर कबूल करने की तस्दीक कर दी। उस्मान बुज़दार मुस्ताफी इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। अपोजिशन को पहला सरप्राइज मिल गया। पहले ही कहा था तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने जा रही है। बिलावल बच्चा है, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। अपोजिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुलाकात में तमाम मामला तय पा गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का ऐलान। बीएपी और अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी कहते हैं बहुत जल्द शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। अपोजिशन के साथ देने पर बाप पार्टी में फूट। 5 में से 4 अराकीन अपोजिशन जबकि 1 हुकूमत के साथ। इकतीस मार्च तक आर या पार अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की एक और डेडलाइन। कहा 1 घंटे पहले तक कुछ भी हो सकता है। वो चाहते थे पंजाब असेंबली तोड़ दें और सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस पर हमला आवर अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। कल तफसीली रिपोर्ट तलब। आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस और बार की दरख्वास्त पर समाअत। जजेस ने रिमार्क्स दिए। क्या वज़ीर आज़म को गैर जिम्मेदाराना बयानात से नहीं रोका जा सकता? ऑपोजिशन का मंसूबा पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने का है। फवाद चौधरी कहते हैं आलमी साजिश को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म को आने वाले खत की तफसीलात आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। हमाद अजहर बोले पाकिस्तान में मजीद बड़ी तब्दीलियां आएंगी। टेस्ट के बाद वनडे मैचेस का इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स की आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। Will Smith just smacked the shit out of me. ウィル・スミスにやられました。 और बीवी से मुतालिक मजाक बर्दाश्त नहीं। विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। नशिस्त पर बैठकर बुरा भला भी कहा। बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड लेने आए तो मुआज़रत करने पर मेजबान को मुआफ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वजीर आज़म इमरान खान को पेश कर दिया। ओपोजिशन को पहला सरप्राइज मिल गया है। पहले ही कहा था तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने जा रही है। बिलावल बच्चा है, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। ऑपोजिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बताएं, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि चौधरी परवेज इलाही के वजीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में तमाम मामला तय हो गए। काफ लीग का वजीर आज़म पर एतमाद का इजहार और हिमायत का ऐलान कर दिया। ओपोजिशन फारिग हो गई है। उन्होंने मजीद लिखा कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा वजीर आज़म को पेश कर दिया। फरूख हबीब ने लिखा कि वजीर आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला नामजद करने का फैसला कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में वज़ारत आला की ऑफर कबूल कर ली। मुलाकात के दौरान उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया गया। तर्जुमान चौधरी परवेज इलाही के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद पंजाब की काबीना समेत तमाम ओहदे तहलील हो जाएंगे। परवेज इलाही कल या परसों हलफ उठाएंगे, फिर एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा ले लिया है। परवेज इलाही आपको बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजद करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान से भी हुकूमती मामलात में पेशरफ सामने आई है। हुकूमत की तरफ से मुत्तहदा को किए गए मुआहदे के तहत एक और वजारत देने का फैसला किया गया है। एमक्यूएम को बहरी अमूर की वजारत दिए जाने का इम्कान है। और नाजरीन, हुकूमती इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप और अपोजिशन के दरमियान मामला तय पा गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बीएपी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी, पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बीएपी के 4 एमएनएज ने हमारा साथ देने का फैसला किया है। बीएपी ने मुल्की मुफाद में फैसला किया है। हम इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और इस तहरीर के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी इसमें बलूचिस्तान की मरहूमियां खत्म करने का भी साथ काम करेंगे। आसिफ अली जरदारी बोले, बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान के दुखों का एहसास है। रहनुमा बीएपी खालिद मगजी ने कहा कि हमने मुशावरत के साथ फैसला किया है, मुत्तहदा अपोजिशन की दावत कबूल की है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर किया जाए। हमने मुशावरत के साथ फैसला किया है। और नाजरीन, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला कहकर मुखातिब किया। कौमी असम्बली के इजलास से कबल मुत्तहदा अपोजिशन की जमातों का इजलास इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन इजलास में शरीक हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे, आप हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। इससे कबल शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस आए तो सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला की पेशकश की गई है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इस सवाल का जवाब आप बताएं। ऑपोजिशन को पैगाम है, गेम इज ओवर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद ने दावा किया है कि 8 मुनहरिफ अरकान से वापसी के लिए राबता कर लिया है। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद पल पल बदलती सूरत हाल पर पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अल्लाह पाकिस्तान को कामयाब व कामरान करे। अदम एतमाद की साजिश नाकाम होगी। फैसल जावेद ने मजीद कहा कि यह बाजी कप्तान ही जीतेगा
और एक बॉल पर 3 विकेटों का क्रेडिट कौम को जाता है। उन्होंने मजीद लिखा कि उस्मान बुज़दार ने कहा कि उनके लिए वजारत अहम नहीं बल्कि वज़ीर आज़म अहम है। अदम एतमाद की नाकामी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान इस कौम को मजीद खुशखबरियां देंगे और हम जल्द ही जश्न मनाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि लोग देख रहे हैं आवाम किधर खड़ी है। मुनहरिफ अरकान को अपने हलकों की जानिब से भी प्रेशर था। नाजरीन, कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, जो कि बहस के लिए मंजूर हो गई है। इजलास 31 मार्च बरोज जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ है। हुकूमती तहाजियों या PTI मुनहरिफ अरकान में से कोई इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं था। असम्बली इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी शामिल थी, जो डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की इजाज़त के बाद ऐवान में पेश कर दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा रखी है और अपोजिशन का दावा है कि उनके पास मतलूबा अराकीन से ज्यादा तादाद है, जिसके बायस अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। दूसरी जानिब हुकूमत का भी दावा है कि वो अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन को शिकस्त देकर सुरखरू होगी। ऐवान में हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के 178 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 163 है। ताहम अपोजिशन ने कसरत यकीनी 172 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा कर रखा है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली को वज़ीर आला के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद से आगाह कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली में मुतहदा अपोजिशन की तरफ से जमा कराई गई है। करारदाद में वज़ीर आला की कारकर्दगी को निशाना बनाया गया है। करारदाद के मतन में तहरीर है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर ऐवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। सूबे के मामलात आइन के ताबे नहीं चलाए जा रहे। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में जमहूरी रवायात का कलाकुमा किया। करारदाद में राना मशहूद, रमजान सिद्दीक, मलिक अहमद, मियां नसीर अहमद के दस्तखत मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने से कबल अपोजिशन ने इसका ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया था। परवेज इलाही का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तमाम कवानीन, ज़ाब्ते और असम्बली रूल्स पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। परवेज इलाही के लिए तरीन ग्रुप का भी ग्रीन सिग्नल। हुकूमत की जानिब से परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद किए जाने के फैसले पर तरीन ग्रुप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमत और काफली के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात और उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लेने के बाद तरीन ग्रुप ने भी परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला के लिए मौजू उम्मीदवार करार दे दिया है। इस हवाले से तरीन ग्रुप के रहनुमा फैसल जवाना का कहना है कि परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला के लिए मुनासिब उम्मीदवार हैं और इनके साथ काम किया जा सकता है। फैसल जवाना ने मजीद कहा कि तरीन ग्रुप के अरकान परवेज इलाही से मुलाकात कर चुके हैं, ताहम इस हवाले से हतमी फैसला जहांगीर तरीन से करेंगे। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर पल पल बदलती सूरत हाल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शाहज़ैन भुगटी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म को भेजे गए इस्तीफे में लिखा गया कि वो बतौर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे से मुतल्लिक ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। शाहज़ैन भुगटी का कहना था कि उन्होंने इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है, जबकि स्पीकर असद कैसर को भी खत लिख दिया है कि उनको अपोजिशन के नशिस्तों पर अलॉट की जाए, क्योंकि वह हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, उनको अपोजिशन में शुमार किया जाए।
बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में फूट पड़ गई। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने नून लीग से इत्तेहाद ना होने पर विफाकी काबीना से इस्तीफा दे दिया है। तारिक बशीर चीमा ने काबीना से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए कहा कि वजारत से इस्तीफा दे दिया है, इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। परवेज इलाही मेरे मोहसन हैं, हर हाल में उनके साथ हूं। चौधरी शुजात से दरख्वास्त की थी कि इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि जमीर की आवाज पर वोट ना देने का फैसला किया। मैं समझता हूं वज़ीर आज़म ने बहुत वक्त जाया कर दिया। मैं तनहा हूं, दीगर मेंबरान अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ओपोजिशन को विफाक के साथ पंजाब में भी अदम एतमाद पर शिकस्त होगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करेंगे। ओपोजिशन को विफाक में और पंजाब में भी अदम एतमाद पर हार का सामना होगा। उन्होंने कहा कि नंबर गेम में हुकूमत को वाज़े सबकत हासिल है। ओपोजिशन सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके मुल्क दुश्मन अनासिर का एजेंडा पूरा कर रही है। ओपोजिशन 3.5 बरस से रो रही है और आइंदा भी रोती रहेगी। इमरान खान 12 वोटों से जीतेंगे, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। कहते हैं 30 से 31 तारीख तक इमरान खान 12 वोटों से जीत जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि जहां फैसले होने हैं वो हो जाएंगे। सियासी तज्जिया है, 1 घंटे पहले भी सूरत हाल बदल सकती है। अभी जलसा है, खेल कल से शुरू होगा। मैंने किसी हुकूमत को वक्त पूरा करते नहीं देखा। वाजे कर दूं कि इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेंगे। मैंने अपनी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, इमरान खान के साथ खड़ा हूं। इमरान खान की सियासत खत्म नहीं होगी। विफाक वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में भुट्टो खानदान की सियासत नहीं है, अब जरदारी की सियासत चल रही है। आसिफ अली जरदारी शातिर और प्लानर सियासतदान हैं, खरीदो फरोख्त में लगे हैं। सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। ये गैंग ऑफ 3 है जो एक दूसरे के साथ नहीं है। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में काउंसलर नहीं बन सके। जो खरीदो फरोख्त करते हैं इलाके के लोगों को इनका बायकॉट करना चाहिए। गवर्नर राज की तजवीज दी, आज भी कह रहा हूं गवर्नर राज लगा दो। ऑपोजिशन का मंसूबा पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना है। फवाद चौधरी कहते हैं आलमी साजिश को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म को आने वाले खत की तफसीलात आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। हमाद अजहर बोले पाकिस्तान में मजीद बड़ी तब्दीलियां आएंगी। फवाद चौधरी ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अदम एतमाद पर वोट डालने वालों को 10 लाख लोगों से गुजर कर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ये मंडियां ऐसे ही चलती रहेंगी। सिंध हाउस में जमीरों को खरीदने की मंडी लगी हुई है। उम्मीद है जो अरकान बिके सुप्रीम कोर्ट इनको नाअहल करने से मुतालिक फैसला देगी। फवाद चौधरी का कहना था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सब चीजें सामने आती जाएंगी। कल आवाम ने जमीर फरोशी के खिलाफ फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब हमाद अजहर का कहना था कि पाकिस्तान में मजीद बड़ी तब्दीलियां आएंगी। डेप्यूटी डायरेक्टर एशिया प्रोग्राम माइकल कोगलमैन ने कहा है कि इमरान खान ने अपना मकसद हासिल कर लिया। पीटीआई की इस्लामाबाद रैली का मकसद ताकत और अवामी हिमायत का मुजाहरा करना था। माइकल कोगलमैन ने कहा कि अदम एतमाद के वोट से पहले कम और अगले इलेक्शन की तवक्को में ज्यादा जब मैं भी हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकरीर एक इंतखाबी मुहिम थी और ये उनकी हिमायत की बुनियाद पर गूंजेगी। और नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में शोबिस सितारे भरपूर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की शानदार जलसे के बाद शोबिस सितारों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पैगाम शेयर किए हैं। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान एक बेहतरीन लीडर हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की इनसे मोहब्बत इस बात का सबूत है कि वो एक बेहतरीन लीडर हैं। पाकिस्तान की खातिर इस बंदे को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। गुलकार और मौसीकार बिलाल मकसूद के मुताबिक पाकिस्तान को कम से कम अगले 10 साल इमरान खान की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमलावर अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद से कल पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स दिए कि सेशन कोर्ट से सिंध हुकूमत रुजू कर सकती है। मुनासिब होगा मुतल्लिका फोरम ही इसका फैसला करे। जो दिफात लगाई गई हैं इन पर एक्शन ले। बजगाना दिफात पर हमला आवरों से जमानतें करवा ली। 19 मार्च 2022 को अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और अताउल्लाह की क़यादत में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दौरान एहतजाज सिंध हाउस पर धावा बोला। कारकुन सिंध हाउस का मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से मुंतशिर किए जाने की कोशिश नाकाम होने पर दोनों अरकान असम्बली समेत 13 कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। बादअज़ां मेंबरान कौमी असम्बली को रिहा कर दिया गया था। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो कोरोना से हलाकतों में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स जाम बहक 186 नए मरीज रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,24,086 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 83,014 है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद एक शख्स दम तोड़ गया, जिसके बाद जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 30,346 हो गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 110 मरीज सेहतयाब हुए। शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 14,85,426 हो गई। 24 घंटों के दौरान 28,159 कोरोना टेस्ट किए गए। ताहाल मुल्क भर में 2,63,88,407 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासिर 420 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में निजी हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड का मामला। निजी हाउसिंग सोसाइटी में 25 अरब रुपए फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत में निजी हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड का मामला सामने आया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में 25 अरब रुपए फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। रिपोर्टर साकिब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भट्ट, बताइएगा। साकिब भट्ट, बताइएगा, एहतसाब अदालत में निजी हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड का मामला हुआ है। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत में निजी हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड का मामला हुआ। निजी हाउसिंग सोसाइटी में 25 अरब रुपए फ्रॉड केस पे अहम पेशरफ्त सामने आई। योगी रियाज खोखर ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रांझा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। योगी रियाज खोखर किसानों के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान बोगस भर्तियों के खिलाफ इन एक्शन हो गए। 41 असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स को फारिग कर दिया गया है। आपको बताएं कि डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान बोगस भर्तियों के खिलाफ इन एक्शन 41 असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स को फारिग कर दिया गया। मजीद जानेंगे कामरान अली से। कामरान अली, बताइएगा किन किन असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स को फारिग किया गया? जी, ये डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान की इदारे की बेहतरी के लिए कोशिश है। जाली भर्ती पर तैनात होने वाले 41 AFIs को फारग कर दिया गया है। मोहम्मद इरफान का कहना है कि मेरिट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम फैसले मेरिट पर करते हैं। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 20 AFIs को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने की मंजूरी दी गई थी, मगर 41 लोग भर्ती कर लिए गए। डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान का कहना है कि भर्ती के अमल में शफाफियत नहीं थी। इन मुलाजमीन के खिलाफ पहले भी एक्शन हुआ, मगर सिफारिश के साथ दोबारा बहाल हो जाते थे। वासा 20 असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर को भर्ती करेगा, मगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है उनकी भर्ती की जाएगी।
जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें आगाह कर रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन की हिदायत पर तमाम सर्कल्स में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, कुल 145 कनेक्शंस चेक किए गए। 19 कनेक्शंस में मुख्तलिफ नौयत की बेज़ाब्तियाँ सामने आई। आपको बताएं SDO महमूद बूटी ने अपने स्टाफ के हमरा रात गए ऑपरेशन किया। सब डिवीजन के ज़ेरे इंतज़ाम तुर्की रोड, भीनी रोड और रतगढ़ के इलाकों में चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग 19 कनेक्शंस में मुख्तलिफ नौयत की बेज़ाब्तियाँ सामने आई, जिनमें 5 ट्यूबवेल पकड़े गए जो कि डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरों के खिलाफ भी FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्तें मुअत्तल थानों में जमा हैं। नाजरीन, मुल्क भर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तेजी से घटने लगी है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी की वापसी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद 41 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दादोशुमार के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर बढ़ने के बाद कीमत 181 रुपये 78 पैसे से बढ़कर के बाद 182 रुपये 19 पैसे हो गई है। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया और डॉलर 183 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन के लिए ज़वाबित जारी कर दिए, जिसके मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। सऊदी हुकाम ने बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के वीज़े और पाबंदियों के हवाले से हिदायत जारी कर दी। सऊदी हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए उम्रा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए नए ज़वाबित जारी किए हैं। सऊदी हुकाम का कहना है कि जो लोग बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन उम्रा वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर्स को दिया जाएगा। इंश्योरेंस स्कीम में कोरोना वायरस से मुतासर होने की सूरत में इलाज मुआलजे की सहूलियात मुहैया होना ज़रूरी है। बुलेटिन में अब कुछ बात करें मौसम की, तो आपको बताएं कि कराची में सूरज के तेवर खतरनाक दिखाई देने लगे। रवां साल रमजान शरीफ की आमद भी मौसम गर्मा में है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। रमजान के महीने में शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान है। कभी समुद्री हवाएं भी मुअत्तल रह सकती हैं, तो हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ने का इम्कान रहेगा। सरदार सरफराज का कहना है कि अगर माह रमजान में दर्जा हरारत में इजाफा हुआ और पारा 40 डिग्री तक पहुंचता है और हवा में नमी का तनासुब भी बढ़कर 50 से 65% तक गया, तो गर्मी की शिद्दत का एहसास 6 डिग्री ज्यादा होगा और ये हीट वेव कहलाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था कि कराची में 4 ऐसे महीने हैं जिसका शुमार गर्म तरीन महीनों में होता है। अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर। माह अप्रैल की औसत दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाजरीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इसी बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे नवीद मलिक से। नवीद मलिक, बताइएगा, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। मोहम्मद नवीद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद मलिक, बताइएगा शेड्यूल क्या? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल 3 वनडे इंटरनेशनल मैच 8 से 12 जून तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेले जाएंगे। मेहमान टीम सीरीज में शिरकत के लिए 5 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। सीरीज के 3 मैच 8, 10 और 12 जून को खेले जाएंगे। ये तीनों वनडे इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2021 में वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान का हिस्सा थे। ताहम मेहमान कैंप में कोविड-19 केसेस के सामने आने पर इस
वक्त ये मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे। वेस्ट इंडीज 2023 से आगाज में 3 T20 और इंटरनेशनल मैच खेलने पर रजामंदी जाहिर कर रखी है और इनके शेड्यूल के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि 8 जून पहले वनडे इंटरनेशनल मैच रावलपिंडी, 10 जून दूसरा वनडे इंटरनेशनल और तीसरा 12 को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। जी अच्छा, बताइएगा नवीद मलिक के अभी जब वेस्ट इंडीज की टीम कब पाकिस्तान पहुंचेगी? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेहमान टीम 5 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी और यहाँ पे ये अपना कैंप लगाएगी और प्रैक्टिस सेशन जारी रखेगी और इसी दौरान जो 8, 10 और 12 जून को ये अपने 3 वनडे मैच खेलेगी। जी, तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का इस हवाले से क्या कहना है, सीरीज के हवाले से? जी, मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले मैंने अभी बताया है कि 2021 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में दौरा किया था और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि वेस्ट इंडीज की वो टीम है जो हमारे लिए हमेशा फायदेमंद साबित हुई है कि जिसमें ये कोई भी मसला हो। इससे पहले जो इंग्लिश जो टीम्स थी जिन्होंने हमारे दौरा मुलतवी किए थे, तो वेस्ट इंडीज ने सबसे पहले यहाँ पाकिस्तान में दौरा किया था और कोविड की वजह से ये दौरा मुलतवी हो गया था, जो दोबारा से रीशेड्यूल ये दौरा किया गया है। जी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नवीद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खिलाड़ियों की फिटनेस और ट्रेनिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अमेरिकी कंपनी से मुआहदा कर लिया है। पीसीबी के हेडक्वार्टर्स कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हुसनैन और डिजिटल स्टेटस के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मोहम्मद अवैस जंजुआ ने 3 साला मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक डिजिटल स्टेटस नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोऑर्डिनेशन प्लेयर्स मैनेजमेंट के तर्ज पर एक मरबूत सॉफ्टवेयर बनाकर रखा दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज का आगाज कल से होगा। कज़ाफी स्टेडियम में मुतहर्रिब टीम में दोपहर 3 बजे मैदान में उतरेंगी। आपको बताएं कि रेड बॉल के बाद अब व्हाइट बॉल का एक्शन होगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैदान लगेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगे। अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। आखिरी टेस्ट में कामयाबी के बाद ऑस्ट्रेलिया का मोराल हाई है। दूसरी जानिब टीम पाकिस्तान ने भी जीत पर नजरें जमा ली हैं। फखर, शादाब, शाहीन और रिजवान बाबर 11 के शान बढ़ाएंगे। एरन फिंच, मॉर्नस बोलिशन और मार्क्स स्टोनिस मेहमान टीम के जान होंगे। अब तक होने वाले मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को वाज़ेह बरतरी हासिल है। स्ट्रीट मैचों में कैंगरूज फतहयाब रहे, जबकि 32 मरतबा शाहीनों ने मैदान मारा। वनडे सीरीज ने तीनों मैचेस आईसीसी वर्ल्ड सुपर लीग का हिस्सा हैं। आपको बता रहे हैं कि व्हाइट बॉल सीरीज के बाद अब रेड बॉल भी शुरू होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज का आगाज कल से होगा। कज़ाफी स्टेडियम में मुतहर्रिब टीमें दोपहर 3 बजे मैदान में उतरेंगी। रेड बॉल के बाद अब व्हाइट बॉल का एक्शन होगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैदान लगेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। नाजरीन, कौमी टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान का कहना है कि वनडे सीरीज के लिए अच्छी पिच तैयार की गई है। मुझे उम्मीद है कि व्हाइट बॉल सीरीज के तमाम मैचेस हम जीतेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी फॉर्म में हैं और रन्स भी हो रहे हैं। फखर जमान ने कहा कि होम ग्राउंड का एडवांटेज ज़रूर है, लेकिन इस सीरीज में हम पूरे पॉइंट्स लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलवी टीम में बड़े नाम नहीं खेल रहे, अगर बड़े नाम खेलते तो अच्छा होता, ना होने से फर्क पड़ता है। उनका यह भी कहना था कि बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी ऑस्ट्रेलिया को हल्का नहीं लेंगे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि कोटला अरब अली खान के नवाही गांव फरखपुर में वेलफेयर सोसाइटी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात एमएस बाजवा की रिपोर्ट में। कोटला अरब अली खान के करीबी गांव फरखपुर में रोशन और खुशहाल वेलफेयर सोसाइटी, इतिहाद सिक्योरिटी ग्रुप ककराली और नेशनल प्रेस क्लब कोटला के जेर एहतमाम वेलफेयर सोसाइटी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से दर्जनों इंसानी खिदमत और इलाका की बेहतरी के लिए काम करने वाली वेलफेयर सोसाइटीज, सियासी, समाजी, कारोबारी और सरकारी अहदेदारान ने खसूसी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत उसकी मखलूक की। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। याद रखिए, खिदमत खलक करना ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको अल्लाह ताला तौफीक देता है। इस तरह के लोगों को इकट्ठा करना, उनको अप्रिशिएट करना और उनके काम को सराहना पहली दफा देख रहा हूँ। फरखपुर कन्वेंशन में आने वाले मेहमानों को चीफ ऑर्गेनाइजर असिस्टेंट कमिश्नर FBR गुजरांवाला नासरी इकबाल ने खुश आमदीद कहा और शुक्रिया अदा किया। दीगर तमाम दोस्तों अहबाब को खुश आमदेद कहता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी इस कॉल पर, हमारी इस आवाज पर हमारे घर तशरीफ लाए और हमारा मान रखा। जबकि इलाका भर में बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल वेलफेयर सोसाइटीज को इनामात से नवाजा गया। कैमरा टीम के हमरा MS बाजवा, कोहिनूर न्यूज़। MPA मीर अला बख्श तालपुर के एजाज में इशाइया का एहतमाम। रुकन सिंध असम्बली के राजपूत पगड़ी और अजरक के तहाइफ पेश किए गए। तहसील तरहार के सदर नियाज मोहम्मद लाशारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। ताकत का सरचश्मा आवाम है। हल्के की आवाम के मसाइल को अपने मसाइल करार देते हुए बरवक्त हल करने का ऐलान कर दिया। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी डहरकी की तरफ से फ्री आई कैंप का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद से माड़ी पेट्रोलियम कंपनी की GM मलिक एजाज रसूल और RMS नवीद असलम शेख ने दूसरे दिन डहरकी कैंप पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। आतिफ अली राना, अली गोहर, महर, माड़ी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मंजूर अहमद ने बताया कि सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया गया। हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 5 रोज़ा इस्लामी खताती नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर राव हाशिम, सदर मोहम्मद सलीम आवान ने शिरकत की। देखिए राशिद महमूद की रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हरीपुर के ताउन से हरीपुर चैम्बर सेक्रेटेरिएट में 5 रोज़ा इस्लामी खताती नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर राव हाशिम, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद सलीम आवान, नायब सदर मलक उमैर खालिद, आलमी शोहरत याफ्ता खतात इलाही बाशमती डॉक्टर चौधरी मोहम्मद असलम और मलक अब्दुल वाहिद के अलावा चैम्बर और ताजर रहनुमाओं की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए राव हाशिम ने नुमाइश में रखे गए फनपारों और खतातों की काफियों को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। सदर हरीपुर चैम्बर मोहम्मद सलीम अवान ने अपने खिताब में कहा कि हरीपुर चैम्बर ने हमेशा ऐसे अफराद को सपोर्ट फराहम की जो बाइज़्ज़त रोजगार के ख्वाहिशमंद हों। यही वजह है कि इलाही बाशमती जैसे खितातों की सरपरस्ती में नए उभरते हुए टैलेंट को उजागर करने और इनकी हौसला अफजाई के लिए चैम्बर में नुमाइश का एहतमाम किया गया। इनका मजीद कहना था कि मेरी कोशिश होगी कि हरीपुर की सतह पर मुस्तकिल तौर पर एक ऐसी आर्ट गैलरी का क़याम अमल में लाया जाए जहाँ पर खितातों को बाइज़्ज़त रोजगार कमाने का मौके मैसर आ सकें। तकरीब से इलाही बाशमती डॉक्टर चौधरी मोहम्मद असलम व दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर राव हाशिम, सदर चैम्बर मोहम्मद सलीम आवान व दीगर ने मर्द व ख्वातीन और नन्हे आर्टिस्टों को इनकी बेहतरीन काविशों पर खराज तहसीन पेश करने के नाजरीन, बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ को बीवी के खिलाफ मजाक बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। हॉलीवुड अवार्ड्स तकरीब के दौरान एक ऐसा लम्हा भी आया जिसने देखने वालों को पहले हैरान फिर परेशान कर दिया। तकरीब के दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक शुरका को हंसाने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही कह गए। उन्होंने अपने रवायती अंदाज में विल स्मिथ की बीवी के बालों के अंदाज को तख्ता मश्क बनाया और फिल्म G.I. जैन में डेमी मोर के अंदाज से मुआजना किया।
आपको बताएं, जिस पर वॉल समेत आपे से बाहर हो गए। वो स्टेज पर आए और क्रिस रॉक को जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा और फिर वापस अपनी नशिस्त पर जा बैठे। इस सब पर कॉमेडियन क्रिस रॉक तशद्दुद रह गए। でしょうか。あら、どうなんでしょうか。 Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. ウィル・スミスにやられました。 इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।